आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे समांतर चतुर्भुज की जो प्रमेय होती है उसको हम समझेंगे। ये वीडियो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, जितनी भी बड़ी हो जाए, आपको ये देखनी है अगर आपको समांतर चतुर्भुज वाली प्रमेय सीखनी है। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देख ली तो आप गारंटेड इस प्रमेय को सीख जाएंगे। इस प्रमेय को सिद्ध किस तरीके से किया जाता है। यूट्यूब पर आपको तरह तरह के वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो की देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं नितिन की मैथ क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रमेय को समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या बोला गया इसके अंदर? कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। भाई क्या बोल दिया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं यूट्यूब पर वीडियो देख चुका हूँ, ट्यूशन में समझ चुका हूँ, स्कूल में समझ चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए समझिए इसके अंदर क्या बोला गया है। इसके अंदर बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। इसमें क्या बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। विकर्ण किसे बोलते हैं? ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विकर्ण। ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये जो आपको दो लाइन दिख रही है बीच के अंदर जो आपस में एक दूसरे को काट रही है, इसको हम कहते हैं विकर्ण। यानी कि मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज यानी कि जिसके चार भुजा होती है, 1 2 3 4, ये चतुर्भुज है और इसके अंदर क्या है? विकर्ण है। यानी कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि समद्वि यानी कि दो, भाजित यानी कि बांटना, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को आपस में काट रही है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अभी तक ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। हमें सिद्ध करने के बाद ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखना आपको। कहीं पर भी कोई सी भी प्रमेय दिख जाए, सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। क्या लिख देना है हमें? दिया है, दिया है। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है? इसके अंदर हमें दिया गया है एक चतुर्भुज के विकर्ण जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं। किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो ये हमने लिख लिया, किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमने लिख लिया, ये हमें सवाल में दिया गया है। और हमें इसके अंदर सिद्ध क्या करना है वो भी हमें लिख देना है। लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? कि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। यह समांतर चतुर्भुज है। आपको इतना लिखते के साथ ही आपके 1 नंबर पक्का है। टीचर देखेगा, पढ़ेगा आपने क्या लिख रखा है, दिया है सही है, सिद्ध करना है सही है। दोस्तों गारंटीड ये लिखते के साथ ही आपके 1 नंबर पक्के हैं। क्या कह रहे हो? आपको 1 नंबर नहीं चाहिए, पूरे नंबर चाहिए? कोई बात नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। देखते रहिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। हमें ये सिद्ध करना है ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम आते हैं उत्पत्ति के ऊपर। उत्पत्ति, माना कि चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी यानी कि ये वाला चतुर्भुज। माना कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने क्या लिख दिया? माना कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण यानी कि इसके विकर्ण AC यानी कि ये और BC यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि बराबर एक दूसरे को काटते हैं। अब इसके अंदर ध्यान से समझिए एक चीज़ को, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। क्या चीज़ समझने वाली चीज़ है? इसके अंदर देखिए जो AO है, क्या जो है जो AO है वो CO के बराबर है, यानी कि ये वाली जो विकर्ण है इस वाले विकर्ण के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं AO बराबर है
सी ओ के। क्या लिख लिया हमने? ए ओ बराबर है सी ओ के। किस तरीके से? जैसे ये लिखा हुआ है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से ये विकर्ण बराबर है इसी तरीके से ये वाले विकर्ण बराबर होंगे। बी ओ बराबर है ओ डी के, बी ओ बराबर है डी ओ के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहीं तक हाथ आ गया, आपके 1.5 नंबर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आगे आगे समझते हैं। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज। या तो आप ये त्रिभुज ले सकते हैं या फिर आप ये त्रिभुज ले सकते हैं। आप कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए ओ बी। और सेकंड वाले त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज सी ओ डी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें लिख देना है ए ओ बराबर है सी ओ के। ए ओ बराबर है सी ओ के, जैसे कि समीकरण में दिखाया गया है। ए ओ बराबर है सी ओ के। ये कैसे लिख देना है? समीकरण 1 से। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड, बी ओ बराबर है डी ओ के, बी ओ बराबर है डी ओ के। ये कहाँ से आया है? समीकरण 2 से। यह है आपके समीकरण 2 से। एंड तीसरी चीज़ हमारे पास लास्ट है। आपको क्या चीज़ इसमें बराबर दिख रही है? त्रिभुज को सर्वांग सम करने के अंदर हमें 3 चीज़ चाहिए होती है। कितनी चीज़? 3 चीज़। हमने 2 चीज़ तो निकाल ली, तीसरी चीज़ अब आप बताइए क्या है इसके अंदर? तीसरी चीज़ है इसके ये दो इसके एंगल। क्या चीज़? ये दो इसके एंगल। यानी कि जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ का बनने वाला कोण और यहाँ का बनने वाला कोण एक दूसरे के बराबर होता है। मान लीजिए ये 2 रेखाएं हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये जो कोण बन रहा है और ये वाला जो कोण बन रहा है एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी के। तो हमें लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपका एस ए एस नियम द्वारा सिद्ध हो गया। कैसे? एस ए एस नियम द्वारा ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। हम लिख सकते हैं कि एस ए एस नियम द्वारा। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी बराबर यानी कि सर्वांगसम हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो यहीं से वीडियो को रिवाइंड करें और वीडियो को बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे तक। माफ़ करना, वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन आपको वीडियो देखनी है, ये पूरी देखनी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो इसके अंदर त्रिभुज बराबर हो गया, तो हम इसके अंदर भुजा भी बराबर कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है सी डी के। ये कैसे? सी पी सी टी द्वारा हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है सी डी के। जब कोई भी 2 त्रिभुज बराबर हो जाए तो हम इसके कोई सी भी दो भुजा उसके बराबर ले सकते हैं। अब ये ए बी और सी डी कौन सी भुजा है? ये वाली ए बी और सी डी के क्या है? एक दूसरे के बराबर हो गई। अगर ये भुजा एक दूसरे के समांतर हो जाए तो यहीं पे हमारा सवाल पूरा खत्म हो जाएगा। हमें इसके अंदर सारा का सारा जोर कहाँ पे लाना है? एक दूसरे को समांतर कर देना है। हमें एक दूसरे को क्या कर देना है? समांतर कर देना है। उसके लिए देखिए अभी कैसे क्या होगा, आपके सामने शो कोई होगा, सब कुछ जादू हो जाएगा। देखिए ए बी बराबर सी डी लिख दिया हमने, तो अब हमें लिखना है एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल ओ सी डी के। क्या लिख दिया हमने? एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी के। देखिए एंगल ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के बराबर है। यानी तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंतः यह एकांतर अंतः कोण हो रहा है। यानी कि जब भी आपको इस टाइप की जो भुजा मिल जाए जिसका कोण ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए तो एक दूसरे के समांतर हो जाती है एक दूसरे के। तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर एक दूसरे का समांतर हो जाए तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा।
तो यहीं पे हमारा सवाल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। माफ़ करना, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा बड़ी हो गई। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।